गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ विलियम शेक्सपियर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बताऊँगा, तो आप उनको भी नोट कर सकते हैं, मोर देन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न इन। बताइए कि विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था। तो 1564 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, लेकिन आपसे ईयर पूछ लिया है, लेकिन कंप्लीट डेट भी आपसे पूछ सकता है। जैसे 23 अप्रैल 1564 में इनका जन्म हुआ था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में। ठीक है, बारविकशायर में। और दोस्तों 23 अप्रैल 1616 में ही इनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। तो कंप्लीट डेट पूछी जाती है तो आपको इसको याद रखना है। ओके, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। देखिए यहाँ पे एक जगह का नाम है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रीपोजिशन आती है अपॉन, तो आपको ये बिल्कुल सही प्रीपोजिशन है। इसकी जगह आपको ऑन लिख के दे देगा या ऑफ लिख के दे देगा, जो कि गलत होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो वो पूछा जा रहा है कि व्हाट कंट्री इज़ द टाउन इन, मतलब किस कंट्री का नाम पूछा है। दोस्तों वो था हमारा बारविकशायर। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द रीजन ऑफ शेक्सपियर्स लिविंग स्ट्रैटफोर्ड। यानी कि शेक्सपियर ने स्ट्रैटफोर्ड को छोड़ दिया था, तो उसका क्या कारण था। तो दोस्तों इन्होंने एक थॉमस लूसी थे, उनके पार्क से एक डियर को चुरा लिया था, तो इसलिए इन्होंने ये रीजन इनका दिखाया था, इसलिए वो स्ट्रैटफोर्ड को छोड़कर चले गए थे। ठीक है, देखिए तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लिख रहा है आपके सामने, ही वॉज कॉट स्टीलिंग ए डियर। ठीक है, स्टील का मीनिंग होता है चुराना। कहाँ से चुराया था, थॉमस लूसी पार्क से। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, याद रखना आपको। ठीक है, पूछा गया है, पूछा नहीं जाता, पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इट इज़ बिलीव दैट शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पॉचिंग इन द गार्डन ऑफ। देखिए ये पूछ लिया गया है ना, तो किसका गार्डन था वो, जब उन्होंने ये गिल्टी पाए गए थे। ठीक है, किस चीज़ में, डियर पॉचिंग में। यानी पॉचिंग का मीनिंग होता है शिकार करना। ओके, तो थॉमस लूसी का पार्क था वो हमारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थॉमस थॉर्प दे रखा है, तो थॉमस थॉर्प ने क्या करा था, 1609 में विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट्स थी उनको इन्होंने पब्लिश किया था। और विलियम शेक्सपियर की कितनी सोनेट्स थी, 154 सोनेट्स थी। ठीक है, और 37 इन्होंने प्ले लिखे थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि बिटवीन व्हाट टाइम पीरियड्स डिड विलियम शेक्सपियर बिगिन ए सक्सेसफुल करियर इन लंदन एज एन एक्टर। ठीक है, तो ये पूछा रहा है जो इम्पोर्टेंट्स कौन सा ईयर था वो, कौन सा पीरियड्स था टाइम का। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वो 7 साल का गैप था यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 1585 से लेके 1592 तक। क्लियर है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीचिंग लंदन में पहुंचने के बाद कब, 1587 में। ठीक है, शेक्सपियर ने ज्वाइन की थी, क्या ज्वाइन की थी, एक कंपनी ज्वाइन की थी जिसका नाम था दोस्तों बर्वेज कंपनी ऑफ एक्टर्स। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, लेकिन दोस्तों इसका नाम चेंज करके किंग्स मैन रख दिया गया था बाद में, किंग्स मैन। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विच प्ले बोर शेक्सपियर्स नेम एज द ऑथर्स फर्स्ट टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लव लेवर्स लॉस्ट। तो देखते हैं दोस्तों, इसके यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बताता हूँ मैं आपको, जो कि आपको याद रखने हैं। सबसे पहला लव लेवर्स लॉस्ट के बारे में बताता हूँ। ये अपने आप में एक कॉमेडी है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या है ये, अपनी एक जिसका जेनर ध्यान रखना है, कॉमेडी है। इसका अगर टाइम की बात करें तो 1594 से लेके 1595 तक का टाइम पीरियड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दूसरे की, टाइटस एंड्रोनिकस है, ये हमारी फर्स्ट ट्रेजिडी है। अब ये जब जो आई थी, ये जो आई है हमारी 1592 से लेके 1593 तक का टाइम आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और ये फर्स्ट ट्रेजिडी है। ठीक है, क्या आई हमारी फर्स्ट ट्रेजिडी। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए मर्चेंट ऑफ वेनिस है, ये हमारी ट्रेजी कॉमेडी है। क्या है दोस्तों, ये हमारी ट्रेजी कॉमेडी। कब आई थी ये, 1596 में, 1596 में। ठीक है दोस्तों,
और नेक्स्ट है हमारा ये है कोरियोलिनस, ये रोमन प्ले की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन ये ट्रेजिडी है। ठीक है, ये ध्यान रखना क्या है, ये ट्रेजिडी है और 1608 में ये आई थी। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। कोरियोलिनस ये ट्रेजिडी है, लेकिन इसको रोमन प्ले की कैटेगरी में भी रखा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड विलियम शेक्सपियर राइट हिज प्लेज। बताइए कौन सी सेंचुरी के बीच में जो उन्होंने प्ले लिखे थे 37। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही पूछा था, 37 प्ले लिखे थे, तो हमारे 16 एंड 17 सेंचुरी के बीच में ये प्ले लिखे गए थे। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द थिएटर इन लंदन दैट शेक्सपियर एसोसिएटेड विद। वो कौन सा थिएटर था जो लंदन में इन्होंने एसोसिएट किया था, किसने, विलियम शेक्सपियर ने। तो वो था दोस्तों हमारा ग्लोब थिएटर। ठीक है, ये 1613 में जल गया था, लेकिन 1614 में अगले साल को इसको रिबिल्ड कर दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वाज ओन विलियम शेक्सपियर बाय विलियम शेक्सपियर वेयर हिज मास्टरपीसेस वर फर्स्ट परफॉर्म। तो ये था हमारा द थिएटर। ठीक है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। इनके 4 फोलियो आए थे। जैसे कि मैं अगर क्वेश्चन की बात करूं, एक मिनट, चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको। इनके 4 फोलियो आए थे। सबसे पहला फोलियो जो आया था हमारा 1623 में आया था। ठीक है, और उसके बाद 1632 में आया था दूसरा, और तीसरा आया था हमारा 1663 में, और चौथा जो लास्ट था हमारा वो आया था 1685 में। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट फोलियो 1623 में आया था, सेकंड फोलियो हमारा 1632 में आया था, और थर्ड फोलियो हमारा 1663 में, और फोर्थ फोलियो जिसे हम लास्ट फोलियो कहते हैं 1685 में आया था। ओके दोस्तों, तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे। इससे रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको लगे कि क्वेश्चंस का जो लेवल है ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, यानी 10 से 20 कर देना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मैं शॉर्ट वीडियो में यानी कम समय में बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स इसके साथ लिख कर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू एवरीवन।